जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिए, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है गोल्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अधातु ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। आधातु जितनी भी आधातुएं होती हैं वे अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, और प्रकृति में इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है, पीतल बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीतल बना होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जिंक और कॉपर से। पीतल जो है हमारा, जो पीतल है वो Zn प्लस और Cu, Zn का जिंक हो गया और Cu कॉपर का सिंबल हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कांसा एक मिश्र धातु है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, कॉपर तथा टिन। कॉपर को सिंबल है Cu और टिन का सिंबल है Sn। आपको सिंबल भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सिंबल पूछ लेता है, ये टिन का सिंबल क्या होगा, तो Sn होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है लेड और जिंक, ये संभव नहीं है, क्योंकि इनकी जो संरचना में बहुत ही अंतर होता है और दोनों ही धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं होती हैं। ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, धातु होती हैं, इसलिए संभव नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप सभी का। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है ये। अगला प्रश्न आपका है, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, सिंबल इसका क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है डब्लू और टी इसको बोलते हैं टीई का सिंबल क्या होता है, टेलुरियम बोलते हैं। और टीएम को क्या बोलते हैं, थूलियम बोलते हैं। और टीआई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिल्टियम बोलते हैं, टिल्टियम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंबल आपके हैं, ये आपको याद रखना है। यानी टंगस्टन का सिंबल क्या है आपका, डब्लू है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होता है वो आपका होता है फ्लूओरीन होता है। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न फिर से सुनिए,
स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। मैलिक अम्ल, इसमें लिखा है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होता है फलों में पाया जाता है, फल यानी सेब में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है चींटियाँ, जो हमारी चींटियाँ होती हैं, चींटियों के डंक जो होते हैं उसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? ये आपका सिरका में पाया जाता है, ये चींटियों में पाया जाता है। ये सब ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है? ये जो स्याही जो लग जाती है, पेन की जो स्याही होती है उससे दाग मिटाने का काम आता है। अगला प्रश्न आपका, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जंग लगना एक प्रक्रिया है, यानी जंग लगना एक क्या है? प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है वो प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका लाइकेन द्वारा। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, वो आपका होगा खारा जल, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। जो अच्छा झाग नहीं बनाता है उसे हम खारा जल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, इसमें कहा गया है कि कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तत्व का परमाणु संख्या 31 है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी गैलियम तत्व का परमाणु संख्या 31 होता है। इसका जो सिंबल होता है ये भी आपको याद रखना, Ge होता है इसका सिंबल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि डायमंड व ग्रेफाइट व कोयला ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। क्या हैं? अपरूप हैं। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, मैग्नेटाइट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, हजारों बार प्रश्न ये पूछा गया, परीक्षा में अक्सर पूछता है। इसका सिंबल पूछता है कि मैग्नेटाइट क्या है। मैग्नेटाइट लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है, ये भी ध्यान रखना। ये किसका अयस्क है? लोहे का एक प्रमुख अयस्क है, ठीक। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, यानी Fe3O4, ये देख सकते हैं हम, Fe3O4 कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है लोहे के अन्य प्रमुख क्या हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट क्या होता है आपका? ये आपका हेमेटाइट होता है। Fe2O3 ये आपका हेमेटाइट है, इसको बोलेंगे हम हेमेटाइट। ये आपका हेमेटाइट है, ये आपका क्या है? मैग्नेटाइट है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है। सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा जस्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आपका जो आयरन की मात्रा होती है वो आपका ऑप्शन डी है, 32 से 35% लगभग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा सोदर। सोदर इज सोल्डर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग टांका लगाने में प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रश्न है आपका कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका होगा पोटेशियम। पोटेशियम का है। इसका जो फार्मूला होता है इसको बोलेंगे हम KMgCl3 6H2O, इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा तांबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रोमियम। क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पेंसिल में लिड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये इसका फार्मूला है आपका NaCNa, सोडियम कार्बन H3O2 के प्रयोग से खाद्यान्नों का संरक्षण का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का फार्मूला ये आपका है। अगला प्रश्न आपका है, आंसू का pH क्या होता है? आंसू जो होता है हमारा, जो आंखों में हमारे आंसू आते हैं, उसका जो pH मान होता है वो आपका कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपका है, आंसू का pH क्या होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है 7.4। अगला प्रश्न आपका है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है निर्जल इस रूप में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ये पाया जाता है जिप्सम में। कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला देखो, नोट, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है कैल्शियम CaSO4 निर्जल को जिप्सम कहा जाता है। ये श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ में होता है। ठीक, इससे प्लास्टर पेरिस क्या होता है? इसका हाफ हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट H2O होता है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी हम कहेंगे CaSO4.1/2H2O। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने के लिए किया जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नींबू में एसिड पाया जाता है। जो नींबू होता है उसमें एसिड पाया जाता है, वो नींबू खट्टा होता है, इसलिए उसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन बी है, सॉरी ये ऑप्शन सी है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका सेब में पाया जाता है।
ठीक है। लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ये दूध में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, दूध में पाया जाता है, ठीक है। टॉर्ट्रिक अम्ल क्या होता है, टॉर्ट्रिक मतलब जिसमें हम इमली में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इमली, ये इमली में पाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नींबू संतरा साइट्रिक अम्ल, सिरका एस्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, इमली और कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाय में जो होता है टेनिक अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।